अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों, आज हम इस टॉपिक में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आप नोट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन एक डिराइव हम करने जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमारा टॉपिक है। अब इससे मिलता जुलता आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। वहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए एक्सप्रेशन ढूंढी है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर। यानी हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ करता था, अभी आपको याद आ जाएगा, ये इस तरह से। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर हम एक इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ करते थे, ठीक है। और इक्वेटोरियल लाइन जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये जो लाइन होती है, यानी डाइपोल लेंथ भी आप इसको कह सकते हैं, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव इसको मेजर किया जाए तो जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस होती है, इस पर अगर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाल दें तो हम इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। तो इस इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ढूंढी है। तो हमने इस तरह से, इस तरीके से एक डायग्राम बनता था। हम यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज को मानते थे कि प्लेस किया हुआ है, फिर हम उस पर इस तरीके से एक्सप्रेशन हम निकालते थे। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो हमने एक्सप्रेशन देखा है वो इसकी मामले में, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के मामले में हमने देखा है P, ठीक है ना, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। P डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये इस तरीके से हमने, R यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था ये, ठीक है। एक्सिस पर भी हम डाइपोल की एक्सिस पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, यहाँ पर पॉइंट ले लेते थे और यहाँ पर फिर एक्सिस, हम जनरल पॉइंट भी मैंने आपको दिखाया है। तो इसी तरह से हमारे पास जो इस वक्त निकालने के लिए है वो क्या है, वो है कि हम किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करें एक मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। कहां पर? इसी तरह के पॉइंट पर, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर ही हमने पॉइंट लिया है। इस पर हमें बताना है व्हाट इज द, जैसे यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला था इलेक्ट्रिक डाइपोल में, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज इट्स मैग्नीट्यूड, व्हाट इज इट्स डायरेक्शन एट पॉइंट P। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज को मान लेते हैं कि प्लेस किया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि हमने एक टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रखा हुआ है। यानी जो मैं पहले भी कह चुका हूं, जो रोल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज प्ले करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो रोल यहाँ पर प्ले करता है इसमें मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ जब हम डील करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज का रोल यहाँ पर नॉर्थ पोल ऑफ ए टेस्ट मैग्नेट, यानी एक मैग्नेटिक कंपास मान लीजिए, वही टेस्ट मैग्नेट मान लीजिए, उसका नॉर्थ पोल जो है वो मान लीजिए कि यहाँ हमने प्लेस किया है। ये भी हम कह चुके हैं कि हम पोल्स ऑफ मैग्नेट सेपरेट नहीं कर सकते। फिर इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर खाली नॉर्थ पोल है और साउथ कहीं नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि एक मैग्नेटिक कंपास आपने यहाँ पर रखा है, उसका नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पर है। अब जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ पोल मूव करने की टेंडेंसी रखता हो, ठीक है ना, उस पॉइंट पर वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो जरा देख लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल अगर यहाँ पर है टेस्ट मैग्नेट का, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस मैग्नेट का इस साइड में नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और ये पोल जो है ये साउथ पोल है, ठीक है। अब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है, ये इस नॉर्थ पोल को रिपल करेगा, बिकॉज लाइक पोल्स विल रिपल। तो जब ये इसको रिपल करेगा तो ये नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी रखेगा एट दिस पॉइंट, अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ दीज टू पोल्स। इसका रिपल्शन होगा और ये यहाँ इस लाइन के अलोंग मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। जब ये रिपल होगा तो रिपल होकर यहां से जाने की टेंडेंसी रखेगा, ठीक है। और हम इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, और ये वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये रिप्रेजेंट करेगा
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड को ये रिप्रेजेंट करेगा, और जो इस नॉर्थ पोल की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, जितनी वो है, जिस डायरेक्शन में वो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक वेक्टर। तो मैं इस वेक्टर का नाम रखूंगा बी एन। क्यों बी एन? बिकॉज इट इज द strength of magnetic field, या it is the magnetic field intensity। ये कहीं दिखा भी दे रहा कि नहीं? नहीं। एक मिनट, इस तरह से। देन व्हाट इज दिस बी एन? और दिस बी एन, ये बी एन क्या है? ये बी एन किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? ये बी एन रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज बी एन, तो ये बी एन रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को, ठीक है? इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है यहाँ पर। मैग्नेटिक फील्ड इट रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, मगर किसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बी एन है, और उसकी डायरेक्शन ये है। इसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लेंथ से रिप्रेजेंट होगा, उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर के एरो से रिप्रेजेंट होगा। छोड़िए, अब आप यहां पर ले लीजिए, अगर इस नॉर्थ पोल को छोड़कर अब इस साउथ पोल का मामला देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा इस टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल से। तो अगर हम इस साउथ पोल को देखें और इस टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल को देखें, जैसे अगर हम पहले पॉजिटिव चार्ज को देखते थे, फिर यहाँ इस टेस्ट चार्ज के दरमियान ये दोनों का रिपल्शन होता था इस डायरेक्शन में। अब इस नेगेटिव चार्ज को देखेंगे और इस टेस्ट चार्ज को देखेंगे, इस टेस्ट चार्ज पर इस नेगेटिव चार्ज की वजह से अब अट्रैक्शन होगा इस डायरेक्शन में। इसी तरह से ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अब रिपल तो नहीं करेगा, अट्रैक्ट करेगा इन दिस डायरेक्शन। तो मतलब ये हुआ, इस टेस्ट मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर जो फोर्स होगा या जो इस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? वो इस डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट पोल का नॉर्थ पोल, टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल मूव करने की टेंडेंसी रखता है, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाती है एट दैट पॉइंट। तो इस साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, ये जो साउथ पोल है मैग्नेट का, इसकी वजह से इस, पहले तो हमने नॉर्थ पोल की वजह से देखा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना? क्योंकि ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपल करके यहाँ भेजना चाहेगा। अब ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करके यहाँ लाना चाहेगा। तो इस साउथ पोल की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो अब इस डायरेक्शन में होगी। तो ये वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहाँ पर हम ये डिस्टेंस मान लीजिए x ले लेते हैं, तो फिर ये पूरी डिस्टेंस भी x ही है, यानी ये सारा x है, तो ये भी x है। मान लीजिए शॉर्ट, ये जो इक्वेटोरियल लाइन यानी सेंटर ऑफ डायपोल ये है, ये सेंटर ऑफ डायपोल से लेकर के इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल, और हम इसको r से डिनोट करेंगे। मान के चलते हैं डायपोल लेंथ इज 2l, तो यहां से यहां O तक क्या हो गया? l हो गया। यहां फिर से इस S से O तक क्या हो गया? सेंटर ऑफ डायपोल तक फिर से एक l हो गया, ठीक है ना? अब ये एंगल मान के चलते हैं, दिस एंगल इज थीटा, तो फिर ये एंगल भी थीटा। अब आप जरा देख लीजिए, ये दो ट्रायंगल्स जो है एक जैसे बनते हैं। यहाँ x डिस्टेंस है, यहाँ x डिस्टेंस है, ये l है, ये l है, ये साइड कॉमन है, तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर ही होगा, और ये तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, ठीक है? तो अगर हम देखना चाहें कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है इस bn का मैग्नीट्यूड कितना है? व्हाट इज bn का मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स, शाबाश, पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। अब मान लीजिए इस, जिस तरह से यहाँ पर चार्ज आपने क्या रखा था? Q0, ठीक है ना? अब मान लीजिए इस नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है m0, पोल स्ट्रेंथ। इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है m, साउथ पोल की स्ट्रेंथ है m, क्योंकि सेम ही मैग्नेट है तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम होगी। यहाँ पर अगर हम देखना चाहें व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से आप कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। यानी अगर इस पॉइंट पर देखना होगा व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इस पॉइंट पर है ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल, वो क्या है? Bn, वो किसके बराबर होगी? फोर्स जितना एक्सर्ट होगा पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ,
तो नॉर्थ पोल जो है उसकी पोल स्ट्रेंथ हमने रखी है m0, उस पर टोटल फोर्स है F, तो फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ है F डिवाइड बाई m0, ये बन जाती हैं Bn, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू दिस नॉर्थ पोल एट पॉइंट P। मगर ये F किसके बराबर होगा जरा बताइए ये F किसके बराबर है? आपने फोर्स बिटवीन टू पोल्स पढ़ा है, तो वो होता है म्यू नॉट, शाबाश, m नॉट डिवाइड बाई 4 पाई x स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है ना। दो पोल्स के दरमियान फोर्स क्या होता है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, शाबाश, m1 इंटू m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अब दो पोल्स कौन कौन से हैं? एक m, दूसरा m नॉट, तो फोर्स कितना होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है ना, शाबाश। m1 इंटू m2 के बदले m इंटू m नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड दैट इज x स्क्वायर। तो Bn इज दिस फोर्स डिवाइड बाय क्या है? डिवाइड बाय है m नॉट। अब बताइए ये m नॉट और m नॉट कैंसल्स और आपको क्या मिलेगा? Bn इज इक्वल टू म्यू नॉट m डिवाइड बाय 4 पाई x स्क्वायर, ठीक। अब बताइए इस पोल की स्ट्रेंथ क्या है? इसी तरह से m है, और इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? इसी तरह से x है। इस पोल की स्ट्रेंथ क्या है? वही है m नॉट। तो इसका मतलब जब हम स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल देखेंगे इस पॉइंट पर, यानी ये जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है BS, जो इस वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही है, ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P है, मगर ड्यू टू विच? साउथ पोल। तो उसका नाम हमने क्या दे दिया? BS, जैसे यहां से नाम दे दिया BN। तो ये BS किसके बराबर होगा? ये भी तो होगा म्यू नॉट, और इसका पोल स्ट्रेंथ भी इसी तरह से है m डिवाइड बाय 4 पाई, तो कांस्टेंट ही है x स्क्वायर, इसकी डिस्टेंस भी है x स्क्वायर। तो आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ Bn है, ये दरअसल मैग्नीट्यूड ऑफ BS है, सिर्फ इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। Bn की डायरेक्शन ये है, BS की डायरेक्शन ये है। तो इसका मतलब इस वेक्टर की लेंथ इस वेक्टर की लेंथ सेम होनी चाहिए, बिकॉज लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो लिहाजा जबकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो लेंथ सेम होंगी। अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ से। तो इस पॉइंट पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, वो इस वेक्टर्स का हमने रिजल्टेंट ढूंढना होगा। तो जो वो रिजल्टेंट होगा वही होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P, क्योंकि दो पोल उसकी वजह से हैं, एक नॉर्थ पोल की वजह से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इस साउथ पोल की वजह से इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, और Bn का मैग्नीट्यूड और Bs का मैग्नीट्यूड सेम है। तो फिर व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P? पॉइंट P पर नेट मैग्नेटिक फील्ड है कितना? इन दोनों का रिजल्टेंट। लेकिन फिर आप देख लीजिए ये दो वेक्टर्स क्या है, ये एक डायरेक्शन में नहीं है, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी नहीं है, फिर इनका क्या है? ये को इनिशियल वेक्टर्स हैं। तो इनका जब रिजल्टेंट निकालना हो तो कैसे निकलेगा? हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। ये हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वही रिजल्टेंट है, तो ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये बिल्कुल हूबहू वही है जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए किया, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए किया, अब हम वही कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल के लिए। तो आपने देखा कि भाई यहाँ पर पॉइंट P पर अगर हम देखेंगे, अगर ये टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा जाए, यानी कोई मैग्नेटिक कंपास अगर इस तरह से रखा जाए, तो वो हमें डिफ्लेक्शन दिखाएगा इस तरफ। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर टेस्ट मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसका मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर इस तरफ होगा। तो एक इक्वेटोरियल लाइन पर जब किसी मैग्नेटिक डायपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट लिया जाता है, और अगर हम देखते हैं कि what is the direction of the magnetic field, net magnetic field at that point, that is always parallel to what? वो पैरेलल होता है टू डायपोल लेंथ। वो इस डायपोल लेंथ या मैग्नेटिक एक्सिस, जो एक्सिस इसमें से पास हो, एक्सिस ऑफ द डायपोल हो, उसके पैरेलल होता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो इस B को कैसे निकाला जाए बताइए? तो B को तो आसान निकालना है। बताइए ये क्या क्या एंगल है? थीटा है। अब ये और ये क्या है? दोनों, शाबाश, पैरेलल है। तो ये क्या है यहाँ पर? थीटा। तो ये भी यहाँ पर थीटा होगा, ऑल्टरनेट एंगल थीटा, बिकॉज दिस इज पैरेलल टू दिस इज द ट्रांसवर्सल, देन दिस एंड दिस आर इक्वल थीटा। अब चूंकि ये ट्राइंगल, आप जरा देख लीजिए,
इस पैरेललोग्राम में ये एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, पैरेललोग्राम में वैसा ही होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर एडजेसेंट साइड्स भी बराबर है, क्योंकि बी एन और बी एस बराबर है, तो लेंथ्स ऑफ दीज टू आर आल्सो इक्वल। तो इसका मतलब इसके चारों साइड जो है बराबर है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही है फिर। तो इसका मतलब बी एन और बी एस जो है, इनके दरमियान जो ये टोटल एंगल है वो कितना है, वो थीटा प्लस थीटा, दैट इज 2 थीटा। तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बी, अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स, इस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। शाबाश, मैं यहाँ पर ये रब कर लेता हूँ, बोर्ड मेरा छोटा है, काम मेरा बड़ा है, तो क्या करें, ठीक है। तो हम लिखेंगे, तेजी से लिखेंगे, b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी एन स्क्वायर प्लस, शाबाश, बी एस स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एन इंटू बी एस इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा। अब आप बताएंगे ये यहाँ हमने लिखा, आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल से रिप्रेजेंट होता है, तो वो उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो डायगोनल की लेंथ के बराबर होता है, और वो किसके बराबर है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ, शाबाश, अंडर रूट ऑफ, याद दिलाइए अपने आप को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस थीटा। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर से हमें हमें मिलता है। अब आर की जगह यहाँ पर क्या है, आर क्या है, आर इज दिस लेंथ ऑफ द पैरेलल डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो वो रिप्रेजेंट हमें क्या करेगा, रिजल्टेंट या नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यानी एक वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा वेक्टर जो उसकी लेंथ स्क्वायर, तो हमारे ए और बी के बदले है बी एन ये वेक्टर और बी एस ये वेक्टर, तो इनकी लेंथ बी एन एंड बी एस के स्क्वायर्स प्लस 2 टाइम्स ए बी, तो फिर से आ गया बी एन बी एस कॉस ऑफ थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, यहाँ हमारा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थीटा नहीं है, 2 थीटा है, ठीक है ना, तो हम 2 थीटा लिखेंगे। मगर बी एन एंड वी नो दैट बी एन इज इक्वल टू बी एस, मैग्नीट्यूड इन दोनों के क्या है, बराबर हैं, तो हम लिखेंगे मॉड ऑफ बी एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी एस, सपोज इट इज बी डैश, तो वो बी डैश किसके बराबर है, म्यू नॉट एम डिवाइड बाई, अभी आपने देखा ना, म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर, तो फिर आगे बढ़ते हैं, हमने लिखा बी डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट एम डिवाइड बाई 4 पाई आर, ये आता है वीडियो में, नहीं आता है, आता है, ठीक है, शाबाश। तो अगर हम अब इस बी एन बी एस के बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे बी डैश, इट इज अंडर रूट ऑफ, शाबाश, बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डैश हो गया बी डैश स्क्वायर वो भी इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ये ठीक है। अब ये आएगा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ बी डैश स्क्वायर इज 2 टाइम्स बी डैश स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी डैश स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक है। दिस इज बी डैश, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज 2 टाइम्स बी डैश स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ये ठीक है। यह मैंने बी डैश स्क्वायर 2 टाइम्स बी डैश स्क्वायर कॉमन निकाला। आप जानते हैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, इट इज 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, फिर हम पहले भी कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हम इसके बदले ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, आप जरा देख लीजिए, हमें मिलता है मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू, शाबाश, स्क्वायर रूट ऑफ, हाँ, 2 टाइम्स बी डैश स्क्वायर इनटू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा के बदले 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको मिलेगा मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 बी डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर, इस सब के ऊपर स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे बढ़ते जाओ जवानों, डरो नहीं, डर के आगे जीत है। b इज इक्वल टू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और आपको मिलेगा 2 इंटू बी डैश इंटू कॉस ऑफ
थीटा। ठीक है, अब बी डैश की वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कीजिए। बी डैश कितना है, जितना बी एन है या फिर जितना बी एस है, तो हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू 2 इंटू व्हाट इज बी डैश, इट इज बी एन और इट इज बी एस, तो वो कितना है, म्यू नॉट इंटू एम डिवाइड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इनटू cos थीटा, जरा यहां से मेजर कीजिए, इट इज बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज एल, हाइपोटेन्यूज इज एक्स, तो मैं यहां पर लिखूंगा एल बाई एक्स। ठीक है, फिर से देखो, इट इज मॉड ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एम इंटू 2l ऊपर आएगा। ठीक है, म्यू नॉट ये m ये है, 2l ये है, आ गया, डिवाइड बाय 4 पाई। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज एक्स स्क्वायर? इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अगर खाली x निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट डाल देंगे, x हमें मिलेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मगर मैं स्क्वायर रूट नहीं लिखूंगा, मैं उसके बाद बदले 1/2 लिखूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देख लीजिए 4 पाई ऐसे ही एक्स स्क्वायर की ये वैल्यू लगाई है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और खाली x की ये वैल्यू लगा दीजिए, तो आपको मिलेगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 1/2। ठीक है जवानों, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट m 2l क्या होता है? कोई मुझे बताएगा m इंटू 2l क्या होता है? आप में से कोई भी नहीं बता पा रहा, क्योंकि आप बोल ही नहीं सकते, अगर बोलेगी भी तो मैं कैसे सुनूंगा, इसलिए मैं खुद ही बताऊंगा, दैट मॉड b इज इक्वल टू म्यू नॉट, शाबाश, डाइपोल मोमेंट, ये डाइपोल मोमेंट होता है m, डिवाइड बाय 4 पाई, शाबाश, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज पावर 3/2, बिकॉज बेसिस आर सेम, पावर्स एडेड, इसका पावर क्या है, 1 हो सकता है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब बेसिस सेम, पावर्स एडेड, ये यहाँ पर 3/2 आएगा। ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, जब इक्वेटोरियल लाइन पर ये पॉइंट पी हो। अब जैसे हमने पहले ही कहा है, अगर इस डाइपोल की लेंथ बहुत कम है, यानी L बहुत छोटा है या 2L बहुत छोटा है, और ये R उससे बड़ा लंबा है, मतलब इफ R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर L नेग्लेक्ट किया जाएगा इस एक्सप्रेशन से, और हमें मिलेगा मॉड ऑफ B इज इक्वल टू म्यू नॉट M डिवाइड बाय 4 पाई। अब L की बात ही नहीं, खाली बचा वहां पर R स्क्वायर रेज़ पावर 3/2, इसका स्क्वायर और इसका 2 कटेगा, यहाँ पर बचेगा R क्यूब। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन या फिर एक्सियल लाइन पर भी, इट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, और स्क्वायर नहीं, यानी इट एग्जिबिट्स इनवर्स क्यूब प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक डाइपोल में भी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट पर होती है, इसी तरह से अगर वो एक्सियल लाइन पर भी हो, तो फिर अगर शॉर्ट डाइपोल के लिए देखा जाए तो वहां पर B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, यानी ये भी उसी तरह से इनवर्स क्यूब प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ठीक है, इसको देखो, समझो, खाना खाओ और सो जाओ।